नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की खबर है शिक्षा मित्रों को लेकर के। शिक्षा मित्र और अनुदेशक मिलाकर के लगभग 2 लाख ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित हैं बुरी तरीके से, जिनको रहना खाना भी मुश्किल हो पा रहा है। और जो वर्तमान सरकार है जो कि बात करती है सबका साथ सबका विकास की, लेकिन उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक शामिल नहीं है। सबके साथ सबके विकास में अगर शामिल होते तो कम से कम उनको इतना मानदेय जरूर दिया जाता कि वो परिवार सहित बैठ कर के 2 टाइम का खाना तो खा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार को नहीं दिखता है कि किस प्रकार से परेशान है, या फिर राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं किया जा रहा है? जबकि कोई कर्मचारी किसी कर्मचारी से किसी प्रकार के राजनीतिक विद्वेष की भावना का कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं करना चाहिए अगर कोई कर रहा है तो भी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने प्रयास के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना संगठन जो है प्रयासरत है। सभी नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक सभी जगह गुहार लगा चुका है संगठन, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। ऐसे में सिर्फ एक उद्देश्य बचता है कि अनवरत धरना प्रदर्शन और फिर उग्र आंदोलन करने पर फिर ये हो जाता है कि शिक्षक मर्यादित नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे आखिर शिक्षा मित्रों का भला हो? सरकार का विरोध भी कोई शिक्षा मित्र नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा कि तुम लोग सरकार का विरोध करते हो, जबकि सरकार का विरोध कोई नहीं करता है, अपनी मांग रखता है। शिक्षा मित्र केवल हमेशा अपनी मांग रखता है, किसी का विरोध नहीं करता। किसी पार्टी की सरकार हो, उसे अपने काम से मतलब है। और इतना वेतन कम से कम दिया जाए कि कम से कम जीविकोपार्जन तो हो ही सके। सरकार को सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत अनुदेशकों पर भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए उनके ऐसा कम से कम इतना मान दे दिया जाए कि उनका जीवन यापन, जीविकोपार्जन हो सके, परिवार का पालन पोषण हो सके। आशा है कि सरकार जल्द ही इस बारे में कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेगी जिससे कि इन लोगों के घर में भी खुशियाँ हैं और इन लोगों को भी 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल सके, बच्चों की दवाई ठीक से हो सके और घर का खर्चा ठीक से चल सके।